नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए अपन जो है 12वीं क्लास का अनिवार्य हिंदी में आरोह भाग 2 में अपन गद्य खंड को पढ़ रहे थे और गद्य भाग में अपन ने जो है महादेवी वर्मा का परिचय कर लिया था। और महादेवी वर्मा के परिचय के बाद में आज अपन पढ़ने वाले हैं भक्तिन पाठ को। तो यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण सूचना और देनी थी, वो ये देनी थी कि यहाँ पर पहले हम जो है अपना जैसे ही परीक्षा होती है उससे 1 महीना पहले अपन जो है इसका फटाफट रिवीजन करेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले मैं जो है शुरू से एक एक लाइन को पढ़ाने वाला हूँ और उसके बाद में जो है जैसे ही परीक्षा नज़दीक आएगी अपन जो है वो इसको शॉर्टकट तरीके से इस पूरे पाठ को पढ़ने वाले हैं। यानी जितने भी अपन गद्य भाग के पाठ पढ़ेंगे उनको शॉर्टकट जो तरीका है वो अपन अपनाएंगे परीक्षा से 1 महीने पहले। तो अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी आपकी परीक्षा नज़दीक होगी तो मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है वो आपके लिए रामबाण साबित ज़रूर होगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पाठ की, जिसका नाम है भक्तिन। देखो भक्तिन क्या है, महादेवी वर्मा की एक नौकरानी है और महादेवी वर्मा ने जो है वो अपनी इस नौकरानी के जो इनकी नौकरानी है वो जब से इनकी यहाँ आई है उससे पहले के जीवन के बारे में और वर्तमान में जो वहाँ पर वो काम कर रही है उसके वर्तमान जीवन के बारे में महादेवी वर्मा ने बड़े ही सुंदर ढंग से भक्तिन का वर्णन किया है। तो भक्तिन इनकी जो है एक सेविका है, महादेवी वर्मा की सेविका अपन कह सकते हैं, परिचारिका अपन कह सकते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं भक्तिन से। देखिए छोटा कद है, दुबला शरीर वाली भक्ति ने अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प, देखो पतले जो उनके होठ हैं उनमें एक दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास आ उपस्थित हुई थी तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। युग का मतलब एक युग जो बीतता है वो लगभग 100 वर्षों से बीतता है, तो एक युग का अंत हो चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, जिज्ञासु होता है जानने वाला, जिनको जानने की इच्छा होती है वो होता है जिज्ञासु, तब वह पलकों को आदि पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे काता बताई, तुम पचे का बताई कि अब तुमको और क्या का बताएं। यही 50 बरिस से संग रहित है, इसी 50 वर्षों से साथ में रह रहे हैं भाई। ये कुछ जो है वो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव यहाँ पर दर्शाया गया है। तो क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जिस वातावरण में महादेवी वर्मा रहती थी उस क्षेत्र के, या जिस वातावरण में भक्तिन पली बड़ी थी, जिस क्षेत्र में भक्तिन का पालन पोषण हुआ था, जिस क्षेत्र में भक्तिन जो है वो कामकाज करती थी, उस क्षेत्र की भाषा का प्रयोग भी कवि ने यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से किया है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और अब है 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है, इसका भक्तिन को पता ही नहीं। अब भक्तिन देखो कैसे बता रही है कि 50 वर्ष हो गए, 50 वर्ष, 25 वर्ष, 75 और इस वर्ष जिस हिसाब से वो बताती है उस हिसाब से लगता है कि वो 100 वर्ष की हो चुकी है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ ताकि अपने आसानी रहे। जो मेरा फोटो आ रहा है उसके नीचे ये सेट नहीं हो। चलिए नीचे कहाँ तक आ गए थे, हाँ यहाँ तक आ गए। ठीक है, पता तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ले लेता हूँ। तो इसका पता भक्तिन को नहीं था, पता होता तो भी संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। ये क्या हो गया, चलिए, तो रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। ये उनका झूठ नहीं है भाई कि वो झूठ बोलती है, वो इस हिसाब से ही रहती है। तो वही बताया है, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार ही क्यों ना ढोना पड़े, क्योंकि वो बताने वाले को ऐसे ही बताती है कि भाई मैं 50 वर्षों से इनके साथ में रही हूँ, ज़्यादा कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं कि तुम्हारा पुराना जो जीवन था वो कैसा था। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाले, जिस प्रकार हनुमान जी भगवान राम के लिए सेवक का कार्य किया करते थे, वैसे ही सेवक धर्म जो है हनुमान की तरह ही जो है वो निभाया है। किसने? भक्तिन ने। भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अन्नामधन्या गोपालिका की कन्या है और जिसका नाम है लक्ष्मी, और जिसे प्यार से कहते हैं, क्या कहते हैं? लक्ष्मी कहते हैं। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है महादेवी, है ना, बिल्कुल उतनी वो नहीं है, दुर्वह ही है, उसके लिए कठिन है। तो महादेवी ने अपने नाम की विशालता का भी परिचय यहाँ पर दिया है।
वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। नाम तो लक्ष्मी था, लेकिन लक्ष्मी शायद इनके जीवन में कभी नहीं आई। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना ही पड़ता है। बिल्कुल, बहुत सारे अपने जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनमें भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे होंगे जिनको अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। नाम तो रख दिया वीरपाल सिंह और चिपकली से भी डर जाए, तो वो क्या है, नाम का विरोधाभास ही तो है। पर भक्तिन बहुत समझदार है, बिल्कुल समझदारी, बहुत ज़्यादा समझदारी है, क्योंकि वह अपनी समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। ये उसकी एक विशेषता है। क्या है, बहुत समझदार भी है कि उनका नाम लक्ष्मी है, वो ये नाम किसी को भी नहीं बताती है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिव्रत के साथ में ये भी बता दिया था, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का प्रयोग ना करूं। बिल्कुल, महादेवी वर्मा के पास में जब ये नौकरी मांगने आई थी तब महादेवी वर्मा को इन्होंने बता भी दिया था कि भाई आपको मैं नाम तो बता देती हूँ अपना, लेकिन आपको इस नाम का प्रयोग कभी नहीं करना है। इस शर्त के साथ में अपना नाम बताया था। ठीक है, ईमानदारी का परिचय महादेवी वर्मा के सामने दिया था। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। उपनाम रख नहीं सकती थी, अगर रखती तो महादेवी की जगह वो खुद का नाम जो है कुछ और रखती। इस तथ्य को वह देहातिन गांव में पली बढ़ी क्या जाने, इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण कर दिया। कंठी माला उनके गले में देखी महादेवी ने नया नामकरण कर दिया। क्या किया, भक्तिन। जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठते हैं। बिल्कुल, कोई विशेष नाम नहीं था, फिर भी वो खुश हो उठी उससे। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी बहुत कठिन है। जब तक भक्तिन के जीवन का पूरा इतिहास नहीं जान लेते, इतिवृत्त का मतलब होता है इतिहास नहीं जान लेते, तब तक आप उनके स्वभाव का जो है वो रत्ती भर भी अनुमान नहीं लगा सकते। वह ऐतिहासिक झूंसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की आगे क्या है वो देखते हैं। ठीक है, इकलौती बेटी ही नहीं, क्या थी भाई, बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंतियां बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय अवस्था होती है बचपन की अवस्था, तो 5 वर्ष की वय अवस्था में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र के 2 पग आगे रखने की ख्याति कमा ली। यानी जो लक्ष्मी थी, जो भक्तिन थी, उसका विवाह 5 वर्ष की आयु में हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक परिवार था उसमें हो जाता है। और इनके पिता ने जो है वो शास्त्र के 2 पग यानी बच्चों की शादी करना माँ बाप का फर्ज होता है, वो निभा दिया। ठीक है, 9 वर्षीय युवती का गोना देकर 9 वर्ष की जब हुई तो उसका गोना कर दिया गया। गोना जो है वो पुराने टाइम में चलता था, जैसे फेर मोड़ा होता ना। बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य भी लूट लिया। क्या कर दिया, गोना कर दिया, तो वो पुण्य भी मिल गया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता सौतेली माता थी भाई, उनके मरणांतक रोग का समाचार तक भेजा कि उनके पिता जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। विमाता होती है सौतेली माता। जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था, बिल्कुल गांव में मृत्यु की एक सूचना के रूप में बन चुका था, तब उसकी जो सौतेली माँ है उसने उनके पिता के मृत्यु की सूचना दी थी। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। सास ने सोचा कि ये रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, तो उस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए इसकी भक्तिन की जो सास थी उसने भी उसको कुछ भी नहीं बताया। बहुत दिन से नेहर नहीं गई, बहुत दिन से पीर नहीं गई थी भाई। सो जाकर देखा वे यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने क्या किया, उसे विदा कर दिया कि जा अपने गांव मायके चलिया, उनको घर वालों को संभाल के आ जा। ये नहीं बताया कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु ये बहुत दिन हो गए थे। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। अप्रत्याशित, उसने उम्मीद नहीं की थी कि मेरी सास जो है वो मुझे अपने पिता से मिलने के लिए अपने मायके जो है इतने आसानी से भेज देगी, और वो भी खुद बोलकर बिना विनती किए भेज देगी। तो पंख तो लग ही जाते हैं ना, मायके का नाम लेते पंख लग जाते हैं।
ठीक है। तो वे गांव की सीमा में जैसे ही पहुंचती है, पहुंचते ही वो सारी उम्मीदें जो है वो टूट जाती हैं। हाय लक्ष्मी अब आई की अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेले ले गई, घर तक ले जाती हैं। यही बात जो बार बार बताई जा रही थी कि हे लक्ष्मी तुम अब आई हो। तो क्या पहाड़ टूट पड़ा है, देखिए पता ही होगा उस पहाड़ टूटने वाली बात का। तो आपको सहानुभूति दृष्टि से उसे घर तक ठेल ले गई, धक्का दे के, ठेलना यानी धक्का दे के। पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में कोई शिष्टाचार का लेस यानी थोड़ा बहुत भी शिष्टाचार का भाव उसकी विमाता यानी सौतेली माता में नहीं था। दुख से शिथिल यानी कमज़ोर और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी पिए बिना उल्टे पैरों ससुराल लौट आती है। बिल्कुल पानी भी नहीं पीती वहाँ पे। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध भी शांत कर लिया ना, ये काम भी कर दिया। और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चीर बिछो है लंबा बिछड़ा की मर्म व्यथा, बिल्कुल जो दुख उसको हुआ अपने पिता से बिछुड़ने का, उसको भी अपने पति के ऊपर गहने फेंक फेंक के व्यक्त कर दिया। जीवन के दूसरे परिच्छेद में, दूसरे भाग में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। अगर भक्तिन का जो दूसरा भाग देखे जीवन का, तो वो भी जो है खुशी भरा नहीं है, वो भी दुखों से परिपूर्ण है। वो क्या है देखिए, उसकी तरफ भी अपन चलते हैं। ठीक है, तो दुख से ही भरा हुआ है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली, बटिया है ना, मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ बीच काकर उपेक्षा प्रकट की। पता है भाई बेटियों का महत्व किस प्रकार जो है वो गिरा हुआ था उस समय, और पुत्र को जो है वो हीरा माना जाता था। तो उस समय जो है 2 कन्याओं का जन्म इसके यहाँ होता है। तो सास और जेठानियों ने भी भाई होठ बिछाकर इसकी उपेक्षा की, इसमें जो है बुराइयाँ इसकी करनी शुरू कर दी। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री, बिल्कुल विधाता की दी हुई बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त थी, बैठी हुई थी। और दोनों जेठानियाँ भी काक बुसंडी जैसे काले काले है ना, कालिया लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थे कि हमारे बेटे भी हुए हैं तो हम भी जो है वो एक ऊंचे पद पर रहने लायक हो गई हैं। काले काले बेटे है ना, काड़िए थे वे इनके। छोटे बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। छोटी बहू जो थी वो लीक से हटकर चल रही थी, इसलिए उसको दंड मिलना ज़रूरी हो गया था। तो वो किस प्रकार दिया जा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको फिर से ऊपर ले लेता हूँ। देखिए बात यहाँ पर है कि जिठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और उसके कलोटे लड़के धूल उड़ाते। इनके जेठानियों के वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे थापती, थेपड़ियाँ थापती। जिठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राब रख कर गाढ़ा दूध डालती, वाह भात चावल होते, और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कटोती में मट्ठा पाती, मट्ठा यूपी के साइड का है ना, और उसकी लड़कियां जो चने बाजरे की घुघरी चबाती। ये देख लो फ़र्क कितना है, आप समझ सकते हो कि उस समय शिक्षा का प्रसार बिल्कुल नहीं था और लड़कों को जो है वो लड़कियों से कितना ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल होती है सिक्के ढालने की जो फैक्ट्री अपन कह सकते हैं, तो वहाँ पे टकसाल कहा जाता है। जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता, ऐसा कुछ था भी नहीं भाई। सारी चुगली चबाई की परिणत बदलाव को कहते हैं। उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, हेलो, पर उसके पति ने उसे उंगली भी नहीं छुआई। हेलो, जेठानियों के पति उनको जम के पीटते थे, पर बेचारी भक्तिन को कभी उसके पति ने हाथ तक नहीं लगाया। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था, बिल्कुल पता था इसको। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया था। अलग हो गई है भाई, काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था।
उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित प्रसन्न होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा ही रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया था। जैसा भी मिला उसको इन्होंने संवारा संजोया और सोने जैसा महल तैयार कर लिया, यानी जो भी अपनाया वो सोने के समान हो गया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ले लिया। देखो क्या किया है, बड़ी लड़की का विवाह कर दिया है, पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं को छोड़ दिया और कच्ची गृहस्थी रह गई। 29 वर्ष की आयु में जो है पत्नी को छोड़कर इस संसार से विदा हो गया, यानी पति की मृत्यु हो चुकी है। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है, बुढ़ऊ कहकर बुलाती है उसे। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब वह क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़े गए होंगे, बिल्कुल बूढ़े हुए होंगे। बात सही है, बिल्कुल सही है उनकी, तो वहाँ पे वो बूढ़े हो गए होंगे। तो बुढ़ऊ कहना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अटपटी बात अपन नहीं कह सकते, बूढ़ा हो गया होगा। भक्तिन सोचती है कि वो भी बूढ़ा हो चुका होगा, अतः उसने बुढ़ऊ न कहना उसका घोर अपमान है, इसीलिए उसको बुढ़ऊ कहते थे। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस, फसलों से लदे पेड़ देख कर जेठ जिठोतों के मुँह में पानी भर आना भी स्वाभाविक था। बिल्कुल उनको भी लगता था कि भाई इनके खेत में तो बहुत कुछ हो रहा है। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भाई यहू दूसरा घर कर लेती, दूसरे से शादी कर लेती, पुनर्विवाह वो कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इसके चकमे में आई ही नहीं, बिल्कुल दूसरे विवाह के लिए, पुनर्विवाह के लिए राजी नहीं हुई। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलोरी न हुई, हमको कुत्ता भी लेना है, हमारा मन जो है पुसाई तो हम दूसरे के जाब नहीं, त तुम्हार पचे की छाती पे हो रहा बूझो राज करब, समझे रहो, हम तो आप ही की छाती पे जो है वो चने और मूंग दलते रहेंगे, यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। समझे तुम सब? ये बातें जो है वो कड़वी बातें जो है वो किसने कही है? वो कही है भक्तिन ने अपने जेठ जेठानियों को। उसने ससुर और अजिया ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुरगणों की उपार्जित जगह ज़मीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। बिल्कुल उसको जो ज़मीन मिली थी, उसके दादा परदादाओं द्वारा जो ज़मीन मिली थी उसकी नोक भर भी उसने अपने जेठ जेठानियों को नहीं दी है। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फूंकवा, कंठी बांध, पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी थी। बिल्कुल माला वगैरह पहन ली थी, बहुत भक्तिन की तरह ही वो हो चुकी थी, अपन ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के साथ हाथ पीले कर उसे ससुराल पहुंचा दिया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया। इस प्रकार उसके जीवन का जो तीसरा भाग है वो भी समाप्त हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था भाई, दुर्भाग्य कम नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते हुए भी बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। ये लो, बड़ी लड़की की भी जो पति है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। भैया हुई यानी जो जमाई रखा था से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठोतों ने आशा की एक किरण देख ली कि हाँ अब ज़मीन इसकी अपने हाथ आ जाएगी। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठोत अपने तितर लड़ाने वाले शाले को बुला लाता है, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में आ जाता है कि भाई इसकी बड़ी लड़की के साथ में, विधवा बहन के साथ में इसका विवाह हो जाएगा तो सारी ज़मीन जो है वो अपनी हो जाएगी। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना, बिल्कुल बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधा नहीं था। चचेरे भाइयों को वो बात पची नहीं, अतः यह प्रस्ताव जहाँ तहाँ रह गया, वैसा का वैसा ही रह गया भाई कि शादी नहीं करेगी। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहावत तो सुनी होगी आपने, बिल्कुल ज़बरदस्ती गले पड़ना। चरितार्थ करने वाले वर्ग के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। इस साले को पदवी देनी है, बिल्कुल इसका पति बना के छोड़ना ही है। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर जो है भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगा। युवती ने जब इस डकैत की वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए।
तितरबाज युवक कहता था। वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 अंगुलियों की उभार से में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती रही कि भाई इसके चेहरे पे देख लो कि ये निमंत्रण से आया है या ज़बरदस्ती आया है। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। सब ने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुगी को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में से एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे हो, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन शुद्धिकरण कर सकता है, कि दोनों को जो है पति पत्नी के रूप में मान लिया जाए। अपमानित बालिका ने होठ काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, सुख पहुंचाने वाला नहीं था भाई, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था, बिल्कुल इधर उधर वही काम करता था। बेटी विवश क्रोध में से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर, गाय भैंसें भाई, खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में से सुलझ गए कि लगान अदा करना भी भारी हो चुका था। बिल्कुल झुलस से गए थे, सब कुछ नष्ट हो चुका था, तो लगान अदा करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचाने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक माना जाता है, क्योंकि आज तक वो जो है किसी महाजन के जो है यहाँ पर खड़ी नहीं रही थी, समय पर जो है वो अपना लगान देती रही थी, ज़मींदार के यहाँ वो कभी नहीं गई। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन की कमाई के विचार से शहर आ गई कि भाई यहाँ से छोड़ बाढ़ के अपन यहाँ से चलते हैं, तो वहाँ से आ जाती है। घुटी हुई चांद को मोटी मेली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म के रूप में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथ इति प्रारंभ, उसकी इति अभी दूर है। बिल्कुल अभी तो प्रारंभ हुआ है, उसकी इति अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ है, वैरागियों का सा सम्मिश्रण है। मैंने शंका से प्रश्न किया कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो? तो उत्तर में उसने क्या कहा, ऊपर के होठ को सिकोड़ा, नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ में कहा, ये कौन बड़ी बात है, आए रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लेत है, साग भाजी छौंक सकती है, और बाकी का रहा। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर मेरी धुली धोती के छींटों से पवित्र कर पहनी, और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। ये लो भाई, पीपल सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया है। अपनी चपटी लोडी पे भी जो है उसका सिर था, उस पर भी उसने पानी डाला। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जप किया है 2 मिनट तक। फिर क्या हुआ, कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हो गई। तब मैंने समझ लिया कि इस सेविका का साथ तो बड़ी टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात थी। बिल्कुल खाने में कमियां निकालना, अच्छे भोजन के लिए बार बार बोलना, वो कहलाती है पाक यानी खाना पकाने की विद्या। और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी कमियां निकालना बिना रह ही नहीं सकता। ये तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है भाई मनुष्य की। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया, भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लभ्य हो गई। यानी उसको लांघना मेरे लिए मुश्किल हो गया। यानी उसको वह कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसके चेहरे से साफ नज़र आ रहा था कि इसको जो अनुभव है, उस अनुभव से जो है मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी इसको नहीं कह सकती। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी थी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निदिष्टित स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मसंतुष्टि से आप्लावित, बिल्कुल संतुष्टि का भाव लिए हुए मुस्कुराहट के साथ में मेरी फूल की थाली में से 1 अंगुली मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी करे गाढ़ी दाल परोसती। पर जब उसके उत्साह का तुषारापात बिजली का चमकना होता है, मैंने रुआंसे भाव से कहा, ये क्या बनाया है? तब वह हतबुद्धि हो गई
बिल्कुल मूर्खों की सी बुद्धि हो गई। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ और अधिक खरी हो गई हैं, और अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं, बिल्कुल अच्छी बनाई हैं। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उसका क्या काम। शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी, सब्जी बना लेंगे भाई। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता है। अब न हो तो अमचूर लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाए, उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। ये लो, फिर भी नहीं है, रोटियां अच्छी लगी तो गुड़ खा लेना भाई, गुड़ खा लेना। और शहर के लोग क्या कल्लाबत्तू खाते हैं, कोई कलाकंद थोड़ी खाते हैं। फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं, उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र भी दे डाले कि भाई उसने मेरी जो खाना बनाने की जो विद्या है, खाना बनाना जो है वो उन्होंने कितनी तारीफ़ें की थी, वो सारे प्रमाण उसको महादेव वर्मा को दे दिए थे। भक्तिन के इस सारभित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्त के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची। जैसा उसने भोजन बनाया था वैसा ही खाकर वह कहाँ पहुंचती है, यूनिवर्सिटी पहुंचती है। और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण, परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए। पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। बिल्कुल प्रबंध ऐसा था कि उपचार करना कोई प्रश्न उठा ही नहीं उसके दिमाग में। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी थी। सुविधाओं की चिंता करना तो बहुत दूर की बात है भाई। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी, पर अपने संबंध में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की जो कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं थी। इसी से आज में जो है मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है, मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लापसी जो है संसार भर के लिए हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। पर यहाँ का रसगुल्ला तब तक भक्तिन को के जो पोपले मुँह है, बिना दांत वाला मुँह है, में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका, यानी वह अपने आप में थोड़ा बहुत भी बदलाव नहीं ला सकी। मैंने रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर लाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसके अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएँ कंठस्थ करा दी हैं, पर पुकारने पर भी आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी वो आज तक नहीं सीख पाई है। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसके दुर्गुणों का अभाव नहीं है, बहुत सारे उसमें बुराइयां हैं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती है, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती है। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार गृह के किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्ति नहीं जानती है। इधर उधर पैसे पड़े हुए थे वो उसमें डाल देती है, मटकी में डाल देती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती भी दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखे संभाल कर रख लिया। ये क्या चोरी है? चोरी तो थोड़ी कहेंगे, इसे संभाल कर रख रही है। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखता है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इधर उधर करके बात को बता देती है तो उसे झूठ भी नहीं कह सकते। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज ने भी नहीं किया होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते थे भाई, और संसार को कैसे चला सकते थे। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर उठाना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल वो मुँह में मुँह देके बैठ जाती हैं। अतः इससे मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहल में पूछी बेटी क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, यद लो तीर्थ जाओ, उससे तो मुंडन करवाना अच्छा है। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है ये जान लेना मेरे लिए संभव नहीं था, पर पता नहीं क्या बताती है ना। अतः मैं हार कर मौन हो गई। और भक्तिन का चूड़ाक्रम हर बृहस्पतिवार को होता, यानी अपने बाल हुआ जो है उसका मुंडन जो हर बृहस्पतिवार को करवाती। एक दरिद्र नापित के गंगाजल से धुले उस्त्रे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता। बिल्कुल वो गंगाजल से वो है ना उस्त्रे से था, है ना। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अपनी विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है।
एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई थी और उठाना चाहती भी नहीं थी। दूसरे, सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान लगता था उसको। ठीक है, अतः उसने कहना आरंभ किया कि हमारे मालकिन तो रात दिन किताबन माँ गड़ी रहती है, अब हम हो पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी, कि घर गृहस्थी कौन संभालेगा अगर हम पढ़ने लिखने बैठ गए तो। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टिक्का टिप्पणी करने लगी। उसे तो अंगूठा निशानी देखकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी और अपने तर्क ही नहीं तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोजने में वह बहुत ही चालाक थी, पटु यानी चालाक थी। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारण देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो जाती है। एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी कि वो बिचारी तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाई ले। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशोक्तियाँ अमरवेल सी फैल गई। उसकी मालकिन जैसा काम कोई ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर ही कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता था, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है और वो कभी स्वीकार नहीं कर सकती। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम करने का आग्रह करती, कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, और कभी रंग की प्याली धोकर, और कभी चटाई का आंचल से झाड़कर वह ऐसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप दे देती है, और इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक फूल उठता है। उसी प्रकार जो है मुख की प्रसन्नता जो है वो प्रकाशित हो जाती है। वह सोने में उसे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है, और उसकी दृष्टि में व्यस्त आत्मघोष कहता है, क्या कहता है भी, कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। वह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त में जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। बार बार ले आती कि भाई इनको टाइम नहीं है खाना खाने का, जितना इसको टाइम नहीं है, तो वह बार बार जो है उसके सामने आती थी अलग अलग प्रकार के व्यंजन लेके। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं लेख समाप्त करने का या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी है। बिल्कुल जिस हॉस्टल में रहती है उसकी रोशनी बुझ जाती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने, हिरनी सोना, इनकी जो है हिरनी की बात हो रही है जिसका नाम है सोना, पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है, घुरना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत जो है वो छोटी मचिया पर पंजू में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है। पता होगा महादेव वर्मा जो है वो पशु पक्षियों की प्रेमी रही है और पक्षियों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, जानवर उन्होंने बहुत ज़्यादा पाले हैं। और बिल्ली जो है वो गोदूली मेरे तकिए पर, बिल्ली का नाम है गोदूली, वो तकिए पर सिकुड़ कर सो रही होती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता यानी शांत में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है, बिल्कुल जागती रहती है। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रेख की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है कि कौन सी लिख के दूँ। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठाकर ले आती है। यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए हिरण की बात है, बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत जो है वो नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है, कुत्ता की बात हो रही है। और गोधूली बिल्ली जो है चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथी थी, वो थी भक्तिन। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रहती, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं पर भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ।
युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठते थे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचते हैं। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी जो भक्तिन है वो उसके साथ में नहीं जाती है। बिल्कुल पोते नातिन वगैरह हैं वो सारे बुलाने आ जाते हैं, बेटी दामाद भी उनको बुलाने आते हैं, लेकिन वो नहीं जाती है। रुपये भेज देती है, चलिए ये कुछ रह गया ना, सबको वह देख आती है, रुपये भेज देती है, पर उसके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्ति के जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं होगा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत से ने वीरता के स्थान में पलायन वर्ती जागा दी, तब भक्तिन पहले ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने लगी कि आप भी मेरे साथ जो है गांव चलिए। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीलें गाड़कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। गांव की बात हो रही कि गांव ले जाने के बाद में वो क्या क्या सुविधाएं जो है उनको देने वाली है। धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर उस पर कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में संजोकर रख देगी। कागज पत्रों को छींके में यथाविधि रख देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, पर मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर पोपला मुँह मेरे कान के पास लाकर होले से बताया कि उसके पास 5 बीसी है, 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है कि भाई जीवन भर रहने वाली है, ऐसा तो कुछ है नहीं। जब सब ठीक हो जाएगा तो यहीं लौट कर आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्रमाण पंजीभूत होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट, बिल्कुल विस्फोटक पदार्थ ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं है, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका था, प्रसिद्ध हो चुका था कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, ये कहना बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। बिल्कुल इसकी इच्छा बहुत बार हुई थी कि इसको हटा दूं, लेकिन हटा नहीं सकी थी। ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस भी दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले, आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। ठीक है, वे इस प्रकार एक अस्तित्व रखती हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं। उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर में से एक स्नेह सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसके जीवन की सहज मार्मिकता को भी प्राप्त करते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपने चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चख कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के सामान उड़ जाते हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाते हैं। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। ठीक है, मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं में से भी भक्तिन विशेष परिचित है, सबको जानती है, पर उसके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा उनके प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है कि वो जितना सम्मान करेंगे भक्तिन उनका उतना ही सम्मान करती है। कि भक्तिन के महादेव वर्मा के साथ में वो किस प्रकार का सम्मान करते हैं, वैसा ही सम्मान जो है भक्तिन उनके साथ में दिखाती है और सद्भाव के प्रति मेरी भावना से निश्चित होती है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है, आश्चर्यचकित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार वेशभूषा से स्मरण करती है, किसी को नाम से अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। किसी के लंबे बाल अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का हो कवित लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब ऊ कुछो करी है धरी है ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी है। इस प्रकार जो है वो क्या करती है, उल्हाने देती है, अवज्ञा करती है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, जब जेल में जाकर आता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कपन का जेहल कलजुग रहा तोन रहा और अब प्रलय हो ही जाई उन पर उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाही, बिल्कुल फौज में बड़े देर तक लड़ने का कहकर दिन भर उसको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से डरती है। बिल्कुल जेल से बहुत ज़्यादा डर लगता है भक्तिन को। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यही कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी थी कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते।
वह डरती नहीं थी, यह कहना असत्य होगा, बिल्कुल डरती थी वो, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। बिल्कुल वो साथ रहना चाहती थी। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी के धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ रहने के लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले, जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। यह आश्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। उसको पता नहीं था कि जेल में जो है वो इस प्रकार का सामान नहीं ले जाया जाता, और इस प्रकार अगर किसी व्यक्ति को जेल में डाला जाता तो उसके साथ में भी आप नहीं जा सकते। ये सारी बातें उसको पता नहीं थी। पर मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न होती कि जिन्हें अपने साथ न जाने सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेरा हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय समझा जाता है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ता है, बड़ी फौज से लड़ना पड़ता है। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ती है तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसी विषम द्वंद्वियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवसर मिलेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चीर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर भी मैं उसे पूरी नहीं करना चाहती। तो इसलिए जो है महादेवी वर्मा द्वारा जो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि यहाँ पर जो है भक्तिन का जो स्वभाव कैसा था, पहले वाले जीवन के बारे में, उसके वर्तमान जीवन के बारे में, और भक्तिन के साथ में उसका किस प्रकार संबंध है, उन सब की जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसका जो शॉर्ट तरीका है, इसका जो शॉर्ट अपन जो वीडियो बनाने वाले हैं वो बनाएंगे अपन परीक्षा से 1-1.5 महीना पहले, और इसका शॉर्ट वीडियो जो होगा वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा जब आपकी परीक्षा नज़दीक होगी। तो इस प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ना नहीं चाहते, बैठे बैठे पढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ सुनना चाहते, तो आप सुन लो भाई, आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो इस प्रकार के और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।